हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना इसे। ये हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। इसे जस्ट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना। अगर ट्रायंगुलर लैमिना आपके पास है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड किया जाएगा, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बच्चों, ट्रायंगुलर लैमिना किसे कहते हैं? बच्चों ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब होता है फ्लैट सीट को। ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है एक पतले मेटल की सीट से बना हुआ है, बहुत पतला है ये, मतलब इसकी जो थिकनेस है बहुत कम है, नेग्लिजिबल है इसकी थिकनेस, ये समझ लीजिए, ठीक है। ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब एक फ्लैट सीट है जिसमें इक्वली मास क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। हर जगह इसमें मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, ठीक है। हमें इस ट्रायंगुलर लैमिना का जो है सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाएगा? तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे स्ट्रिप काटनी है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लैमिना है देखो LMN, बच्चों ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है इज ए यूनिफॉर्म triangular lamina. It may be subdivided into thin strips each parallel to base MN. बच्चों ये बेस MN दे रखा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है इनटू थिन स्ट्रिप्स में इसे डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप ये मैंने काट रखी है, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनानी है, ये स्ट्रिप काटते रहना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी स्ट्रिप ये काट रहे हैं, इस स्ट्रिप में इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस लैमिना को। अब देखो बच्चों मैंने आपको, अगर आप इस चैनल से लेक्चर देखते हो तो मैंने वहां पे एक चीज बताई थी आपको कि जैसे मान लो ये पतली सी रॉड है, ये पतली सी रॉड है, इस रॉड में जो है मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रॉड का जो टोटल मास होगा वो एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना वहीं पे लाई करेगा। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स क्या की हैं, काटी हैं, ये स्ट्रिप्स बना रही की हमने। तो बच्चों ये वाली जो स्ट्रिप्स होगी, ये वाली जो स्ट्रिप होगी, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप, इसका जो सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में लाई करेगा, ठीक है, यहाँ लाई करेगा। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों ये वाला जो स्ट्रिप है, ये वाला स्ट्रिप, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा। ये वाला स्ट्रिप इसका एग्जैक्टली सेंटर में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा बच्चों, ठीक है। इसका भी एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा, इसका भी एग्जैक्टली इस वाली स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। इसका भी यहां सेंटर में। इस तरीके से बच्चों ये हर स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे देखो हमें क्या करना है, ये जो सेंटर ऑफ मास हमें मिले इन्हें ज्वाइन कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, ऐसे ये लाइन मिल जाएगा पूरा का पूरा, एक मीडियन मिलेगा। मतलब देखो यहां पे क्या लिखा है, इट मे बी सब डिवाइडेड इनटू थिन स्ट्रिप्स ईच पैरेलल टू बेस MN। ये जो बेस MN दे रखा है इसके पैरेलल हमें स्ट्रिप काटनी है, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। फिर देखो लिखा है बाय सिमेट्री ईच स्ट्रिप्स हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये जो इन स्ट्रिप्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके मिड पॉइंट में लाई करेगा, लिखा है ना। तो ईच स्ट्रिप्स हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स मिड पॉइंट। इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स वी गेट द मीडियन LP। अब देखो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, यहां पे था, यहां पे था, यहां पे था। अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी, इसे क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो मीडियन है इसे हमने नाम दे दिया, ये L है, ये P है, इसे LP नाम दे दिया। समझ रहे हो इतना? अब देखो आगे क्या लिखा है, सिमिलरली वी कैन गेट अनदर मीडियन MQ एंड NR। बच्चों अभी हमें दो मीडियन और ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे दो मीडियन और बनाने हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिप काटी थी ना, अगर मैं यहाँ से भी अगर स्ट्रिप काटता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रिप यहाँ काटी, एक स्ट्रिप यहाँ काटी, एक स्ट्रिप यहाँ काटी, एक स्ट्रिप यहाँ, अगर मैं स्ट्रिप काट रहा हूँ तो मुझे एक और मीडियन मिल जाएगा। ऐसी जैसे यहाँ काटी है ना स्ट्रिप, इसी तरीके से यहाँ से भी स्ट्रिप काटनी है आपको, ठीक है। तो आपको एक और मीडियन मिल जाएगा। वो मीडियन हमें कहाँ पे मिलेगा, देखो बच्चों वो मीडियन हमें मिलेगा यहां पे, हमें ये मीडियन मिल जाएगा। चलो इसका हमने नाम दे दिया MQ, ठीक है, ये लिखा था ना ये MQ, ये मीडियन मिल जाएगा हमें। अब देखो हमें ये एक और मीडियन मिलेगा NR। अगर मैं यहां से स्ट्रिप काटता हूं, यहां से अगर स्ट्रिप काटूंगा तो उसके जो मीडियन, जो हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा, उस सेंटर ऑफ मास को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो उससे हमें एक नया मीडियन मिलेगा, ठीक है। तो देखो जब मैं उस लाइन को ज्वाइन करूंगा, उन सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये एक नया मीडियन मिलेगा। इस मीडियन का नाम है NR, ठीक है, ये N है, ये R है, NR, समझ रहे हो? अब देखो आगे यहां पे क्या लिखा है, इट मींस दैट द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियन। बच्चों ये जो थ्री मीडियन है ना, ये LP, ये MQ और ये NR, इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे हो रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है ना, ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है, इस ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। लिखा है ना यहाँ पे, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियन। थ्री मीडियन का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहीं पे, उसी पॉइंट पे
पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दैट मीन्स ऑन द सेंट्रॉइड जी ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों ये जो पॉइंट होता है इसे सेंट्रॉइड बोला जाता है, ठीक है। कोई भी अगर ट्रायंगुलर लैमिना आपको गिवन है तो उस ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसे आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपके हर साल एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है।